सम्मानीय साथियों नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिनांक 27 मई 2022 से मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं और 30 मई से अभ्यर्थियों के चुनाव हेतु आवेदन लिए जा रहे हैं। तो अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो चुनाव से संबंधित है कि अभ्यर्थियों को क्या क्या कौन कौन से फार्म भरना है, क्या क्या सावधानी फार्म में भरते समय रखना है, इन सारे विषयों में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं चैनल को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के लिए सामान्य जानकारी में हम देखेंगे। नंबर 1 में सदस्य ग्राम पंचायत को निम्न घोषणा पत्र आ तथा अन्य सभी अभ्यर्थियों को निम्न शपथ पत्र बा देने होंगे। तो जो पंच के लिए जो अभ्यर्थी फार्म भरेंगे उनके लिए घोषणा पत्र आ देना आवश्यक है और अन्य सभी अभ्यर्थी जो निम्न शपथ पत्र बा देंगे। तो का में देखेंगे आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों के मामले में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित शपथ पत्र प्रारूप त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के आरक्षित किसी स्थान या पद के लिए निर्वाचन लड़ने का इच्छुक व्यक्ति नाम निर्देशन या नामांकन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र आ सदस्य ग्राम पंचायत के लिए एवं शपथ पत्र व प्रधान ग्राम पंचायत, और यदि ऐसा व्यक्ति स्त्री है तो जाति प्रमाण पत्र उसके विवाह के पूर्व की जाति के संबंध में होगा। खा में देखेंगे नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराए जाने हेतु सदस्य ग्राम पंचायत को अनुलग्नक 1 का अनुशांसिक उपबंध आदेश 1998 के साथ घोषणा पत्र के रूप में तथा प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को शपथ पत्र के रूप में प्रारूप अनुलग्नक 1 अनुशांसिक उपबंध आदेश 1998 के साथ देना होगा। गाँव में देखेंगे हम प्लास्टिक पॉलीथीन से निर्मित प्रचार प्रसार सामग्री का प्रयोग न करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप भी अभ्यर्थी को देना होगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ नोट करने लायक है। उल्लिखित पत्रों के प्रारूप नाम निर्देशन पुस्तिका में दिए गए शपथ पत्रों के संबंध में ₹10 मूल्य के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लगाकर नोटरी विहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाएगा। नंबर 2 में उपयुक्त संदर्भित घोषणा पत्र शपथ पत्रों के अतिरिक्त प्रत्यक्षी द्वारा निम्नलिखित अभिलेख भी नामांकन पत्र के साथ संलग्न कराने हेतु अपेक्षित है। का में वांछित उद्देयता नोड्यूज प्रमाण पत्र संलग्न करना है। नोड्यूज प्रमाण पत्र बैंकों का और ग्राम पंचायत में कोई बकाया तो नहीं, इसका नोड्यूज प्रमाण पत्र संलग्न करना है। खा में प्रत्याशी एवं प्रस्तावक के नाम से संबंधित मतदाता सूची के अंश की प्रमाणित प्रति, यानी जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए और उस मतदाता सूची के अंश की प्रमाणित प्रति जो है फोटोकॉपी संलग्न करना है। गाँव में कोषागार में जमा की गई जमानत धनराशि की ट्रेजरी चालान की मूल्य प्रति अथवा नगद जमा की गई जमानत धनराशि की दशा में शासकीय रसीद 385 साथ में जमा करना है।
आपको फार्म भरने समय जो अमानत के रूप में राशि जमा करनी होती है उसकी रसीद भी संलग्न फार्म के साथ में करना है। नंबर 3 में प्रत्याशी जमानत धनराशि लेखा शीर्षक 8443 सिविल जमा 121 चुनावों के संबंध में जमा 06 पंचायत निर्वाचन के लिए जमा में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करेंगे। प्रत्याशी जमानत धनराशि रिटर्निंग अफसर को नगद भी जमा कर शासकीय रसीद 385 प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्याशी जो है अगर मान लो ट्रेजरी में जमा नहीं कर पाते हैं तो रिटर्निंग अफसर को ये धनराशि जो है अमानत की वो नगद जमा कर सकते हैं और उसकी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। चौथा नंबर का जो है प्रत्याशी द्वारा जमा की जाने वाली जमानत की धनराशि निम्नानुसार होगी कि किस किस अभ्यर्थियों को किस किस पद के अभ्यर्थियों को कितनी राशि जमा करना है, इसके विषय में यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। ब्यौरा को भी ध्यान से आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। पद का नाम सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला उम्मीदवार के लिए रुपये। तो हम देखेंगे सबसे नंबर 1 में सदस्य ग्राम पंचायत जिसको हम पंच कहते हैं, उनके लिए सामान्य उम्मीदवार के लिए 100 रुपये और जो आरक्षित कोटे से हैं जैसे ST SC OBC और महिलाओं के लिए 50 रुपये राशि पंच के लिए निर्धारित की गई है। इसकी जो है जमा कर आवेदन संलग्न करना है। प्रधान ग्राम पंचायत, सरपंच, इनके लिए सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये और कैटेगरी वाइज जो है कोटे से ST SC OBC और पिछड़ा वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये राशि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार हम देखेंगे सदस्य क्षेत्र ग्राम पंचायत, जनपद सदस्य जिसको हम कह सकते हैं, उनके लिए सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये की जमानत राशि और कोटे में आए ST SC OBC और महिला वर्ग के लिए 250 रुपये अमानत राशि की शुल्क जमा करना है। सदस्य जिला पंचायत के लिए सामान्य वर्ग के लिए 1000 और कोटे में 50, ST SC OBC और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 500 रुपये यहाँ जो है अमानत राशि की रसीद संलग्न करना है। इसके बाद देखेंगे 5 नंबर में नाम निर्देशन पत्र को प्रधान सदस्य ग्राम पंचायत के पद स्थान के मामले में प्रत्याशी स्वयं या निर्वाचन अभिकर्ता तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत के पद स्थान के मामले में प्रत्याशी स्वयं या प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकता है। ये एक विशेष पॉइंट है कि नाम निर्देशन के साथ में ये सारी जो है अभ्यर्थी स्वयं भी और जो प्रस्तावक होते हैं वो भी फार्म में प्रस्तावक, जैसे अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाता तो प्रस्तावक भी फार्म को प्रस्तुत कर सकता है। 6वें नंबर में एक पद के लिए कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। 7वें नंबर में ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान पद हेतु प्रत्याशी की उसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना आवश्यक है तथा क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत के सदस्य हेतु प्रत्याशी को उसी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत के किसी भी वार्ड या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य होगा। जैसा कि हम अभी ऊपर के बिंदु में भी बता चुके हैं कि अगर पंच का नाम निर्देशन पत्र जमा करना है, पंच के लिए फार्म भरना है, तो उस वार्ड जिस वार्ड में पंच के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है तो उसमें उसका वहाँ जो है मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। सरपंच के लिए भी उसी ग्राम में जिस ग्राम के लिए फार्म जमा किया जा रहा है उस ग्राम में मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। जनपद सदस्य के लिए जिस क्षेत्र से जनपद सदस्य के लिए फार्म जमा किया जा रहा है उस क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। जिला पंचायत भी के लिए भी वही शर्त हैं। तो इस प्रकार से ये
महत्वपूर्ण जानकारी है। 8वें नंबर में किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक वही व्यक्ति हो सकता है जो प्रत्याशी के निर्वाचन लड़ने वाले वार्ड प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो। यानी प्रत्याशी जो है अपना प्रस्तावक उसी को बना सकता है जिसका नाम उस क्षेत्र के मतदाता सूची में होगा। एक प्रस्तावक किसी एक पद के लिए किसी एक प्रत्याशी के प्रस्तावक होगा। यानी एक प्रस्तावक जो है किसी एक पद के लिए ही उसका प्रस्तावक हो सकेगा। 9वें नंबर का जो बिंदु है, चुनाव प्रचार प्रसार हेतु निर्मित सामग्री में प्लास्टिक एवं पॉलीथीन आदि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रचार प्रसार की सामग्री यथा हैंडबिल, पंपलेट आदि पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम पता अवश्य अंकित होना चाहिए। प्रचार प्रसार में जो सामग्री उपयोग में लाई जाएगी और पंपलेट आदि जो जिस फर्म से छपाया जाएगा, जिस प्रेस से छपाया जाएगा, उस प्रेस का उसमें नाम होना चाहिए, उसमें संख्या होना चाहिए कि कितनी मुद्रित पंपलेट को किया जा रहा है। 10वें नंबर पर प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी। अब देखेंगे हम प्रत्याशी के द्वारा जो है व्यय की जाने वाली जो राशि है वो कितनी तक की जा सकती है। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 5,000, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए 25,000, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 25,000, सदस्य जिला पंचायत के लिए 70,000। इस प्रकार की यह धनराशि जो है व्यय की जाना है। 11वां नंबर का जो बिंदु है, किसी भवन की दीवार पर प्रचार प्रसार की विषय वस्तु लिखने चस्पा किए जाने से पूर्व संबंधित भवन स्वामी से उसकी स्वीकृति का प्रमाण पत्र आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर लेना अनिवार्य होगा, जिसे प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा किसी के निजी मकान की दीवार पर अगर कोई प्रचार प्रसार लिखा जा रहा है या चस्पा किया जा रहा है तो उससे उस दीवार या भवन मालिक से उसका प्रमाण पत्र लेना होगा, यह आवश्यक है। और वह भी जिसको हम अनुमति कह सकते हैं, वह भी जो है प्रमाण पत्र जो है वो आयोग द्वारा जो प्रारूप दिया गया है उसके आधार पर लेना आवश्यक है। 12वां नंबर का जो बिंदु है, निर्वाचन व्यय विवरण हेतु निर्धारित रजिस्टर जो निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, प्रत्याशी नामांकन वापसी के निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा। यह निर्वाचन व्यय विवरण रजिस्टर राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार अंकित कर निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर जनपद के पंचायत स्थान चुनाव कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। 13वां नंबर का बिंदु है, उपरोक्त उम्मीदवार जो है निर्वाचन परिणाम की घोषणा की दिनांक से 30 दिन के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का ब्यौरा जो है जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगा। यदि उम्मीदवार द्वारा प्रेषित किए गए आवेदन पर और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे, राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उम्मीदवार के पास अपना लेखा दाखिल करने में असफल के लिए कोई उपयुक्त कारण या न्यायिक औचित्य नहीं है, तब वह उस उम्मीदवार को आदेश की दिनांक से 6 वर्ष के लिए अनर्थ घोषित करेगा और आदेश को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा। उपयुक्त निर्देश प्रत्याशी के लिए विधिक के प्रावधान के अनुसार ही लागू होंगे। तो इस प्रकार चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसी प्रकार की और अन्य जानकारी के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।